नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग बहुत सारे मीम्स देख रहे होंगे, इंटरनेट पे मीम्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है यूएस को कि भाई उनके ऊपर अटैक कर दिया जाए। वो कह रहे हैं कि अगर यूएस किसी पे अटैक करता है और उसको 300 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे तो भाई सबसे पहले वो कहते हैं पाकिस्तान का ही नंबर लगाया जाए और उनको कुछ पैसा मिले। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि भाई यूएस जो है वो जो उसने नुकसान किया है, जो नुकसान ईरान का हुआ है उसकी भरपाई के लिए उनको 300 बिलियन यूएस डॉलर्स दे रहा है। अब इसमें कुछ बात सही है, कुछ बात थोड़ी सी गड़बड़ है। उसने कोई डायरेक्ट इनको 300 बिलियन यूएसडी नहीं देने। पॉइंट नंबर वन, उन्होंने क्या करना है फॉर द रीडेवलपमेंट, जो एक इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट ऑफ ईरान है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान है, उसके लिए यूएस और जो उसके साथ में जो पार्टनर्स हैं वो सब, जो उस रीजन के पार्टनर्स हैं वो सब मिलके 300 बिलियन यूएसडीज खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं, प्रोवाइडेड कि एक ये डील हो जाए। डील अभी भी अधर में लटकी हुई है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो भाई सबसे पहली बात तो कि ऐसा कुछ भी डायरेक्टली नहीं दे रहा। दूसरी बात, अभी अगर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी जुरिक स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, जेडी वैंस अपनी टीम के साथ आ चुके हैं, और ईरान का भी जो ग्रुप है, जो ईरान का भी जो डेलीगेशन है वो भी पहुंच चुका है। ईरान के डेलीगेशन के साथ साथ यूएस वाइस प्रेसिडेंट तो पहुंचे ही हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं मुनीर, अब चाहे उसको फील्ड मार्शल मुनीर कहिए चाहे फील्ड मार्शल, मैं तो फील्ड मार्शल ही कहता हूँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्विट्ज़रलैंड की हसीन खूबसूरत वादियों में पहुंच चुके हैं। ये कई लोग कहेंगे कि भाई वो प्रधानमंत्री जब उनका बैठा है तो इसको जाने की क्या ज़रूरत थी। बस आप समझ जाइए कि पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में हर पासे फौजां ही फौजां वाली कहानी अभी भी चली आ रही है, और वही जो है डिप्लोमेसी में भी चल रहा है उनका। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या वहाँ पर होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में। ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, वहाँ की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर का नाम गालिब, माफ़ कीजिएगा, गालिबाफ गालिबाफ साहब भी जो हैं वो ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं, और उन्होंने वहाँ पे जाके सबसे पहले तो जो मिनाब का जो स्कूल था, जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डेथ्स हुई थी, लड़कियों की डेथ्स हुई थी, उनको याद किया। आपको मालूम है जब वो पाकिस्तान भी आए थे तो जहाज़ जो लेके आए थे उसमें भी उन बच्चों की सीट्स पे एक एक बैग और उन बच्चों का वो पिक्चर लगा के आए थे। अब वहाँ पर भी उसको सबसे पहले तो ठीक है, उनका याद करना बनता भी है, और वो एक बहुत ही बड़ी घटना है, हिस्ट्री में घटना याद रखी जाएगी। अब उनका ये कहना है कि जो भी डील हो, अगर कोई डील होगी, उन्होंने कहा है कि पहले तो भाई ये इसराइल को कहो कि बंद हो जाए, इसराइल को कहो शांत हो जाए ज़रा। लेबनान के ऊपर जो इसराइल बार बार हमले कर रहा है, इस पर उनका कहना है कि विदाउट पीस इन लेबनान हम किसी डील की तरफ आगे बढ़ नहीं सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उनका यह है कि जो फ्रीज कर रखे हैं, उनके फंड्स फ्रीज कर रखे हैं यूएस ने, और बाकी और कुछ मुल्कों में भी उनके फंड्स फ्रीज ने, वो बिल्कुल इमीडिएट रिलीज़ किया जाए। और जब इस पे बात, आपको मालूम है पीछे भी कई बार इस पे भी ट्रंप से भी जब सवाल किया गया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, तो ट्रंप साहब ने कहा एक 10 सेंट भी उनको नहीं दिए गए हैं, 10 सेंट्स भी रिलीज़ नहीं किए गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि ये आगे कुछ समझौता होता है या नहीं, या वही वाली बात होती है जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होता होता बस जी हो गया वाली कहानी पे किसी पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। ट्रम्प साहब का कहना है कि अगर ये 60 दिनों में कुछ नहीं होता है, ये डील कोई नहीं डन होती है, इस पे आगे प्रोग्रेस नहीं होती है, तो फिर से उनके पास तो एक ही चीज़ है, नहीं फिर मैं हमला कर दूंगा, फिर मिसाइलें दागनी शुरू कर दूंगा। तो कोई लॉजिकल, आपको पता है उसका कोई वो है नहीं। अब देखते हैं कि क्या ये डील होती है, कोई इसका लॉजिकल सेंस में एंड बनता है या नहीं। बात करते हैं अपनी मार्केट पर। मार्केट किस तरह से सोमवार को चल सकती है। पहली बात तो इट विल बी डिसाइडेड अपॉन व्हाट हैपन्स टुनाइट, आज रात को क्या होता है।
स्विट्ज़रलैंड में क्या 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 कहते हैं कि ये सब जो है ना, नेगोशिएटर जो गए हैं वो तो है ही, जो इनका मीडिएटर है पाकिस्तान, वो क्या क्या गुल खिलाता है, अब वो देखने का सबब होगा। पहले भी क्या हुआ था, ट्रम्प साहब नाराज़ थे कि भाई जो ट्रांसलेटेड वर्जन जो दिया गया था उनको वो कोई डिफरेंट था, जो ईरान को टेक्स्ट दिया गया वो डिफरेंट था, तो उस पर भी कुछ एक नाराज़गी उनके ट्रम्प साहब की थी। लेकिन आज देखते हैं अब इस बार क्या होता है। अब फ्राइडे को अगर बात करें, शुक्रवार को लोग कह रहे हैं एफआईआईज अच्छी भारी भरकम बाइंग करके गए हैं। कम से कम इंडेक्स के किसी स्टॉक में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत भारी भरकम बाइंग करके गए होंगे। माफ कीजिएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि बाइंग हुई है, लेकिन एक दिन की बाइंग को, वन डे की कैश में बाइंग को मैं कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ ऐसा तो नहीं है। क्यों? डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स जो है, एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स, वो कुछ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहा। वहाँ पर क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, सेल करके गए। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी एफआईआई सेल करके गए, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी सेल करके गए हैं, और निफ्टी 50 के जो फ्यूचर्स हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी बिकवाली करके गए हैं एफआईआईज। चलो अब देखते हैं कि क्या रह सकती है निफ्टी 50 की कहानी। निफ्टी 50 से ही शुरुआत करते हैं। हालांकि मैं पिछले वीडियो में भी लेवल्स तो दे चुका हूँ, बट फिर भी कुछ लोग जो नए जुड़ेंगे वो देख लीजिएगा। बस शुक्र ये है कि 24,013 को, शुक्रवार को शुक्र ये हुआ कि 24,000 के ऊपर हम क्लोज हुए। 24,013 पर क्लोजिंग हुई है, 24,047 का हाई है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये 24,000 का जो 47 का जो हाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,047 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं ना, तब तक ये समझ जाइएगा 24,000 का खतरा टूटने का फिर से बरकरार रहेगा। 24,047 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, अब मैंने बोला टिकने लगे और चलने लगे, तो ये समझ जाना कि 24,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अभी वहाँ पर टसल चल रही है 24,000 पे, 24,000 पे टसल भी है, और कॉल राइटर्स अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। पुट राइटिंग जो है वहाँ पे अनवाइंड होके गई है शुक्रवार को। 24,047 के ऊपर टिकता है तो 24,090, 24,090 से 24,100 का लेवल दिख सकता है। अब यहाँ पर भी कॉल राइटर्स का जोन है, बट अगर ये टूटा, 24,090 के ऊपर चले, 24,090, 24,100 के ऊपर चले, तो 24,151, 24,151 जो कि हमारा 100 डे माह का रेजिस्टेंस है वो दिख सकता है। अब यहाँ पर खेला हो सकता है जी, 100 डे माह पे जाके खेला हो सकता है। अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट किया तो 24,188, 24,188, 24,188 भी अपसाइड के लिए थोड़ा, तो 24,236, 24,237, 24,236 टू 24,237 तक के अपसाइड के लेवल्स आ सकते हैं। डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। देखिए प्लीज, वील गिव रिस्पेक्ट। अगर हम हाई को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो लो को भी रिस्पेक्ट देते हैं। 23,901 के नीचे अगर जाना शुरू करता है, 23,901 इज द लो ऑफ फ्राइडे, अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है तो डाउन साइड पे 23,855, 23,855, 856 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी तोड़ा तो 23,792, 23,792। Below that, my dear friends, we might be able to see 23,739, 23,739, और उसके टूटने पर 23,700, जहाँ पर अभी तक हमको ये दिख रहा है कि बहुत शानदार और जानदार सपोर्ट है, वो दिख सकता है। अब ऐसा करते हैं कि बैंक निफ्टी भी देख ही लेते हैं। निफ्टी बैंक, क्योंकि अब जो लोग हैं वो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ट्रेड करेंगे, बिकॉज यहाँ से अब वॉल्यूम्स आने शुरू इसलिए भी होंगे क्योंकि अब तो कुछ दिन रहे नहीं है एक्सपायरी पे। एक्सपायरी बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं रही है, इस मंगलवार के अगले मंगलवार को एक्सपायरी है, तो से अबाउट 5 to 6 डेज, 5 to 6 वर्किंग डेज ही है अब। 57,804 पिछले दिन का हाई, इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,999 टू 58,000, 57,999 यानी 58,000 के कॉल राइटर्स के जोन को, रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करते हुए हमको निफ्टी बैंक दिख सकता है। उसके ऊपर चले तो तभी चलेंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए, जब हमारे टॉप 3-4 जो स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के, कौन कौन, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और इवन कोटक बैंक, इनमें से 5 में से कम 3 से 4 अच्छा खासा अपसाइड का मूव दें, तभी हम इस तरफ जा सकते हैं। 58,000 पार हुआ तो 58,207, 58,207,
उसके ऊपर निकले तो 58,352, 58,352, और अगर उसको भी कूद गए, कोई अच्छी खबर आ गई तो 58,500 के जोन को भी टेस्ट करेंगे, 58,500 को टेस्ट करता हुआ देख पाएंगे। डाउन साइड पे जब तक 57,464 नहीं कटता है, 57,464 पिछले दिन का लो है, जब तक ये नहीं कटता डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के बारे में सोचना सही नहीं होगा। उसके नीचे आ सकता है 57,325, 57,325। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,166, 165, 57,165, 166 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 57,000, 57,005, जो कि एक पुट राइटर्स का जोन है, जो एक अच्छा सपोर्ट का जोन है, वहां तक गिरता हुआ निफ्टी बैंक दिख सकता है। अब कर ही रहे हैं तो सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बातचीत। सेंसेक्स, ये लीजिए साहब सेंसेक्स के लेवल्स। जब तक हम फ्राइडे के हाई 76,901 के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,046, 77,046। द असली खेल विल स्टार्ट अगर हम 77,046, 77,046 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे तो द रियल गेम विल स्टार्ट फॉर द बुल्स। और उसके बाद लेवल है 77,300, 77,300 का, अगर वो भी पार हो गया तो 77,493 से 77,500, 77,493 to 77,500, and by any chance if we cross that we might be able to see 77,661, 77,661। वहीं अगर हमने 76,469 यानी समझ जाइए 76,470 जो पिछले दिन का लो है उसके नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 76,221, 76,221 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 75,987, 75,987, 75,753, 75,753 के लेवल्स दिख सकते हैं जी BSE सेंसेक्स पर। आइए निफ्टी मिड कैप के लेवल्स पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी मिड कैप पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये रहे साहब निफ्टी मिड कैप के लिए लेवल्स। 14,637, 14,637 पिछले दिन का हाई था। फ्राइडे के हाई के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 14,656, 14,656 उसके बाद दिखाई दे सकता है। 14,690, 14,690, 14,721, 14,690 to 14,721। ऑन द डाउन साइड अगर 14,550 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 14,550 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 14,517, 14,517, और अगर वो भी टूट गया तो 14,494 जो लो था, 14,494 विच वाज द लो ऑफ फ्राइडे फॉर मिड कैप निफ्टी, वी माइट बी एबल टू सी दैट। इसके नीचे 14,466, 14,466, 14,466, 465, 14,466, 465 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। अब एक रह गया जी फिर निफ्टी, उस पर भी कर लेते हैं चर्चा, और उसके बाद करूंगा कि किस तरह से सोमवार को यहाँ पर हम किस तरह से हमको क्या क्या करना की ज़रूरत रहेगी। 26,431 पर क्लोज है, 26,431 पर क्लोज है, 26,487 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू द हाई एंड लो। 26,487 के ऊपर 26,548, 26,548, और अगर वो पार हुआ तो 26,605, 26,605, उसके ऊपर निकले तो 26,677, दैट इज 26,677 के लेवल्स दिख सकते हैं जी हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पे। ऑन द डाउन साइड अगर हमको लो कटता हुआ शुक्रवार को दिख गया, 26,331 कटा डाउन साइड के लिए, 26,260, 26,260, और उसके नीचे गए तो 26,156 के लेवल्स दिख सकते हैं, 26,155, 156 के लेवल्स दिख सकते हैं जी हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब दोस्तों बहुत लोगों की ये होती है कि साहब मार्केट कैसे चल रही है आजकल। पिछले 3-4 रोज से अगर आप बात करोगे तो चाहे वो गैप डाउन खुले, चाहे कोई गैप अप खुल भी जाए, तब भी एक छोटी सी रेंज में घूमने लग जाती है। अब इवन फ्राइडे को भी अगर आप देखोगे, थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन की बात कर लेता हूँ, क्या हुआ, एक्सपायरी थी एक दिन तो, और दूसरे दिन अगले दिन भी क्या हुआ फ्राइडे को कि आप खुले और उसके बाद एक रेंज में रख दिया गया, और 3 बजे के बाद एकदम अपसाइड का मूव दे दिया, वही 10-15 मिनट के लिए छोटा सा एक, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, तो छोटा सा अपसाइड का मूव दे दिया, लोगों को देखा प्लस में और जाने लग गए हैं। हालांकि फ्राइडे को हम माइनस में क्लोज हुए और थर्सडे को ज़रूर थोड़ा सा हुए, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, रिटेल को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रेंज बाउंड रहेगी मार्केट तो दिक्कत आएगी। क्योंकि इंडिया विक्स भी आप देखोगे तो बहुत शांत हो रखा है, इंडिया विक्स भी शांत है। जब तक इंडिया विक्स शांत है, जब तक वॉलेटिलिटी नहीं है, तो क्या करोगे?
तो भाई इसलिए कहता हूँ कि कोई चीज़ होल्ड करके मत जाओ, पहला बात। दूसरी चीज़, किसी भी ट्रेड में ज़्यादा देर बैठने की समझदारी नहीं है। और तीसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी ट्रेड को लेते हो तो उसमें क्या होता है, जरा सा आप देखते हो नहीं प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तो आप एवरेजिंग करने के चक्कर में लग जाते हो। तो वो एवरेजिंग मत करो ऐसे मौक़ों पे। ऐसे क्या, कभी भी एवरेजिंग तो करना समझदारी होता ही नहीं है। अच्छा, आने वाले थर्सडे से, आने वाले वेडनेसडे या थर्सडे पे हम लोग 2 दिन का बैच कर रहे हैं, 2 दिन का क्लास कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस उसका नहीं है। हाँ, इतना है, जिन जिन लोगों ने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया होगा, उन लोगों को उसका लिंक दे दिया जाएगा। जूम पर वो क्लास होगी। और ऑलरेडी जिन्होंने मॉर्निंग में मैंने जब ये बोला तो उसके बाद कई लोगों ने उसका रिक्वेस्ट किया है और उन सबको जूम का लिंक प्राप्त हो गया है। तो आप भी आज ही हमारे लिंक से, जो आपको ऊपर एक यहाँ पे इस साइड पे QR कोड भी दिख रहा होगा, इवन नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं, लाभ पा सकते हैं 2 दिन की क्लास का भी, एंड ऑल्सो ग्रुप में एंट्री का भी पा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक ग्रुप है, उसका एंट्री का भी, व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री का भी आप लाभ पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेने देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, लास्ट में गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।